बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मंशा बायोस ट्यूटोरियल में आप सबको खुशामदीद। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोनोसेक्राइड। जो मोनोसेक्राइड के बेसिक करैक्टर है, इससे पिछले लेक्चर में हमने डिटेल में देखा, तो थोड़ा सा कंसाइजली उसे मैं रिवाइज़ कर देता हूँ। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड्स के ऊपर चलेंगे, जो कि आज का ओरिजिनल टॉपिक है। तो मोनोसेक्राइड हमने कहा सैकेरॉन शुगर यूनिट है, उसकी बेस पर जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको डिवाइड किया जाता है। मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, डाई उसमें आता है, डाईसेक्राइड, ट्राईसेक्राइड, टेट्रा, पेंटा, हेक्सासेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। तो मोनोसेक्राइड में जो शुगर यूनिट या सैकेरॉन कितने होंगे? एक होगा। और इस बेस पर ये सिंपल है, टेस्ट में स्वीट है, सॉलिबिलिटी की बेस पर सॉल्युबल है। क्योंकि एक है तो मज़ीद सिंपल शुगर में इसे तोड़ा नहीं जा सकता। 3 से 7 कार्बन इसमें होते हैं और इसकी क्लासिफिकेशन कार्बन नंबर की बेस पर ही होती है कि मिनिमम 3 है तो इसे ट्राइओज कहेंगे, 4 हैं तो टेट्रोज, 5 कार्बन किसी भी मोनोसेक्राइड में तो पेंटोज, 6 हैं तो हेक्सोज, 7 हैं तो हेप्टोज। और इसी की बेस पर हमने ये 2 ग्रुप्स लिखे हैं। ये जो है ये कीटोनिक ग्रुप है और ये एल्डिहाइड ग्रुप, सॉरी ये एल्डिहाइड ग्रुप है। यहाँ पे ये वाला कीटोनिक और ये जो है ये है एल्डिहाइड। तो ऐसी शुगर जिसमें ये वाला ग्रुप पाया जाए उसको हम कहते हैं एल्डो शुगर। और ऐसा मोनोसेक्राइड या ऐसी शुगर जिसमें ये ग्रुप हो इसे हम कहते हैं कीटोनिक शुगर। तो कोई भी शुगर जिसमें कीटोनिक ग्रुप हो वो कीटो शुगर है। कोई भी मोनोसेक्राइड या शुगर जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप हो वो एल्डो शुगर कहलाती है। और अब क्लासिफिकेशन के ऊपर चलते हैं जो मोनोसेक्राइड की है। सबसे पहले हमने ये ग्राफ, एक टेबल बनाया है, कंपैरेटिव चार्ट इसे हम कह सकते हैं। टाइप, जनरल फार्मूला, एग्जाम्पल और अकरेंस। मोनोसेक्राइड के टाइप है सबसे पहले ट्राइओसिस। ट्राई का मतलब 3 कार्बन होंगे। तो इसका जो जनरल फार्मूला बनेगा, कार्बन 3 है तो उस बेस पर सिंपली आप याद कर सकते हैं कि कार्बन यहाँ पर 3 और हाइड्रोजन उसके डबल होंगे, सिंपल। तो कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन 6 होंगे और कार्बन का सेम ही ऑक्सीजन होगा 3, तो C3H6O3 ये ट्राइओज का जनरल फार्मूला है। इसी तरह से टेट्रोज में कार्बन 4 है तो C4 इसके डबल हाइड्रोजन और सेम ही ऑक्सीजन। इसी तरह से पेंटोज में 5 कार्बन, C5H10O5, O4 भी होता है डीएनए में। और हेक्सोज C6H12O6। ये देखें C6H12O6 नॉर्मली हम कहते हैं ग्लूकोज का फार्मूला है, लेकिन ये हेक्सोज का जनरल फार्मूला है। और हेक्सोज में बहुत सारी और शुगर्स भी हैं, जैसे फ्रक्टोज है, ठीक है, इसी तरह से गैलेक्टोज है, मैनोज है, एल्डोज है। उन तमाम का जनरल फार्मूला यही होगा। तो वो जो एक जनरल मिथ बनी हुई है ना कि ग्लूकोज का C6H12O6 है, डेफिनेटली उसी का है, लेकिन उसके अलावा भी और भी मोनोमर्स हैं जिनका ये सेम फार्मूला हो सकता है। इसी तरह से हेप्टोज 7 कार्बन है तो C7H उसके डबल और O सेम 7, ये इसका जनरल फार्मूला आ गया। एग्जाम्पल में ट्राइओज, ऐसी शुगर जो कि 3 कार्बन्स पर मुश्तमिल होती है, उसमें ग्लिसर एल्डिहाइड। तो इसमें कौन सी जो फंक्शनल ग्रुप होगा इसमें, वो होगा एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। एक तरफ हाइड्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक तरफ R अल्काइल चेन। और दूसरा है एसीटोन शुगर, कीटोनिक शुगर, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये ट्राइओसिस है। जब ग्लूकोज हमारी बॉडी में टूटता है रेस्पिरेशन के नतीजे में, सिंपल आप कह लें ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज में 6 कार्बन है तो इसको तोड़ने के लिए, एनर्जी के हसूल के लिए तोड़ा जाता है तो 3 कार्बन के दरमियान में 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है। इस तरह से जैसे ये स्टिक है, इस स्टिक को इस तरह से पकड़ के हमने तोड़ा तो ग्लूकोज को भी ऐसे 2 हिस्सों में तोड़ा जाता है। तो ट्राइओज एक बनती है, दूसरी भी ट्राइओज, एक एल्डिहाइड और एक कीटोनिक। तो ये उनका नेम है। तो दैट्स वाई हमने कहा ये कहाँ पर मौजूद होती है, रेस्पिरेशन के इंटरमीडिएट ग्लाइकोलिसिस में। ग्लूकोज की ब्रेकडाउन जब हो रही होती है तो उस वक्त ये दोनों शुगर्स बनती हैं। इसके बाद है टेट्रोज, C4H8O4 इसका फार्मूला है। एरिथ्रोज इसकी एग्जाम्पल है और ये बैक्टीरिया के अंदर शुगर होती है। पेंटोज बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के अंदर, C5H10O5 और डीएनए के अंदर O4 होगा, क्योंकि डीएनए जो है डीऑक्सी होता है। तो राइबोज शुगर इसकी एग्जांपल है और डीएनए में यही राइबोज डीऑक्सी राइबोज होगी, उसमें ये C4 जो होगा, बाकी सेम फार्मूला होगा। आरएनए और डीएनए में ये
जो शुगर्स हैं पाई जाती हैं पेंटोज शुगर। हेक्सोज 6 कार्बन वाली जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, C6H12O6 फार्मूला है। ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस की एंड प्रोडक्ट है, जो मेन प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस में बनती है डेफिनेटली ग्लूकोज होती है, वो हेक्सोज शुगर है। हेप्टोज इसी तरह से C7H14O7 हेप्टोलोज इसकी एक एग्जांपल है। ये भी रेस्पिरेटरी रिएक्शंस में इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल के तौर पर बनती है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसकी चेन स्ट्रक्चर, इसको सिंपल तरीके से याद रखना है। चेन स्ट्रक्चर से बाद में रिंग कैसे बनानी है, ये हमारी बुक में 2-3 जो रिंग्स बने हैं उनको भी हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक चीज़ें, एल्डिहाइड ट्राइओज से शुरू करते हैं। ये भी दोनों हैं, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन, ये ट्राइओज है। तो ट्राइओज अगर बनानी है, जैसे ग्लिसर एल्डिहाइड है, अगर इसकी चेन स्ट्रक्चर बनानी है तो डेफिनेटली इसमें कार्बन कितने हैं, 3 हैं। तो सिंपल 1 2 3 कार्बन चेन में बना दिए। उसके बाद क्योंकि ये एल्डिहाइड शुगर है तो एल्डिहाइड याद रखिएगा हमेशा पहले वाला जो कार्बन है ना, तो उस पर उसका फंक्शनल ग्रुप लगा होता है, डबल बॉन्ड O और एक तरफ हाइड्रोजन, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है एल्डिहाइड जो फंक्शनल ग्रुप है वो हमेशा पहले कार्बन पर लगा होगा, जो क्या है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक तरफ हाइड्रोजन। इसको क्लोज फॉर्म में हम ऐसे भी लिख सकते हैं CHO, लेकिन ओपन फॉर्म में C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, तो नॉर्मली इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये एल्डिहाइड हो गया। इसमें देखें 3 कार्बन लगा दिए, पहले हमने अगर एल्डिहाइड है तो ये फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, सबसे लास्ट पे CH2OH, चाहे कीटोनिक शुगर है चाहे एल्डिहाइड शुगर है, लास्ट पे CH2OH लगा दें। सिंपल, हर एक में चेन बनानी है तो पहला कानून है कि CH2OH लास्ट पे लगा दें, चाहे कीटोनिक बनानी है चाहे एल्डिहाइड। और उसके बाद एल्डिहाइड ग्रुप पहले कार्बन पे लगा दें, बाद में जितने कार्बन बचेंगे उसके H और OH के ज़रिए से वो टेट्रा वैलेंसी पूरी करें। इसमें एक तरफ OH लगा दें और एक तरफ H लगा दें। ये हो गया इसका एल्डिहाइड ट्राइओज का फार्मूला। और कीटोनिक ट्राइओज, इसमें भी कीटोनिक ग्रुप में पहले देखें ट्राइओज हमने बनानी, ये वाली डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, इसकी चेन स्ट्रक्चर बनानी है। तो 1 2 3 चेन में पहले 3 कार्बन लगाए। दूसरा काम हमने क्या करना, CH2OH, हर जगह यही लगाना है, लास्ट वाले कार्बन पे CH2OH। और फिर देखना है कीटोन है तो वो सेकंड कार्बन पे लगेगा, एल्डिहाइड है तो पहले कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप लगेगा, कीटोनिक है तो सेकंड पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दें, और जो ऊपर कार्बन है उसके साथ भी CH2OH लगा दें। क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है ये जो कीटोनिक है ये इधर भी R है ऊपर भी R है, तो ये CH2OH एक R ग्रुप और एक ऊपर भी R ग्रुप हो गया। तो कीटोनिक में पहले के साथ भी CH2OH लगेगा, लास्ट वाले के साथ भी CH2OH लगेगा, और सेकंड कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। एल्डिहाइड होगा तो लास्ट पे CH2OH लगेगा, पहले पे फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक तरफ हाइड्रोजन। बाकी जितने कार्बन बचे हैं वो OH और H से उसकी टेट्रा वैलेंसी पूरी करनी है। अब राइबोज और ग्लूकोज का फार्मूला बनाते हैं चेन। राइबोज जो है वो बड़ा ईजी है। अब देखिए राइबोज एक पेंटोज शुगर है, इसमें कार्बन कितने हैं, 5 हैं। तो सिंपल क्या करेंगे, 5 कार्बन चेन में लिखेंगे, 1 2 3 4 5। दूसरा रूल क्या है, सबसे पहले चाहे कीटोनिक है चाहे एल्डिहाइड है CH2OH लगा देंगे। ठीक है, CH2OH लगाया। अब एल्डिहाइड, राइबोज एक एल्डिहाइड शुगर है, तो एल्डिहाइड है तो पहले पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक तरफ हाइड्रोजन या CHO इकट्ठा भी लिख सकते हैं, ये लगा दिया। बाकी जितने कार्बन हैं उनके साथ OH और एक तरफ H लगा के टेट्रा वैलेंसी पूरी करें। ये 3 रह गए, तीनों के साथ राइट साइड पर OH लगाएं, यहाँ पर लेफ्ट साइड पर H लगा दें। तो ये बेटा जो बन गया राइबोज की एक चेन स्ट्रक्चर। अब इसी तरह से ग्लूकोज की चेन स्ट्रक्चर सेम वही, ग्लूकोज में 6 कार्बन है तो 6 कार्बन चेन में लिखे, 1 2 3 4 5 6 कार्बन चेन में लिखे। दूसरा रूल क्या था कि सबसे लास्ट पे CH2OH लिख दें। तीसरा रूल क्या था, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप लगाएं, एल्डिहाइड है तो CHO या डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इस तरह लगा दें, तो ये एल्डिहाइड है तो फंक्शनल ग्रुप लग गया। बाकी तमाम जो कार्बन है उनके साथ हमने क्या लगाना है, OH और H। ग्लूकोज में सिंपल फ़र्क ये है, ये देखें थर्ड जो OH है वो यहाँ पर हमने शिफ्ट कर देना है, 1 2 3, तीसरा कार्बन पे थर्ड OH हमने लेफ़्ट साइड पर लगाना है, बाकी सारे राइट साइड पर। सिंपल, OH इधर लगाएं, इधर भी OH लगाएं,
इधर भी OH लगाएं और यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H। ये ग्लूकोज का बन गया फार्मूला। इसी तरह से ग्लैक्टोज का बनाना हो तो वो थर्ड और फोर्थ OH दोनों इस तरफ, बाकी सारे OH इधर, तो वो ग्लैक्टोज का बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें रूल क्या है? सिंपल रूल ये है कि आपने देखना है पहले कार्बन कितने हैं। ट्राइओज बनानी तो 3 कार्बन चेन में बना देने हैं, टेट्रोज बनानी है तो 4, पेंटोज बनानी है तो 5 कार्बन चेन में। उसके बाद लास्ट पे हर एक में CH2OH लगा देना है। तीसरा काम आपने करना है पहले कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप, अगर एल्डिहाइड है तो CHO लगाएंगे, अगर कीटोनिक है तो फिर वो इस तरह से सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और पहले पे भी CH2OH लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से। अब देखें, एक कीटोनिक शुगर बनाते हैं जो कि फ्रक्टोज है, उसमें 6 कार्बन होते हैं, वो कीटोनिक है। तो इसमें सबसे पहले देखें फ्रक्टोज में 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। और उसके बाद हमने क्या कहा, यहाँ पर CH2OH लगा दें, हर एक जगह पर यही लगेगा। फिर देखें कीटोनिक ग्रुप है या एल्डिहाइड है, तो ये फ्रक्टोज कीटो शुगर है, तो कीटो शुगर 1 2, दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आएगा। और कीटोनिक में पहले पे भी CH2OH आएगा। अगर ये एल्डिहाइड होती तो इस तरह से CH2OH आता पहले भी। और उसके बाद इसी तरह से सेम, क्योंकि ये ग्लूकोज का एक ही मोनोमर है, ये कीटोनिक शुगर है, ग्लूकोज एल्डिहाइड शुगर है, तो 1 2 3, थर्ड OH हमने कहा था ना लेफ़्ट साइड पर, थर्ड OH लेफ़्ट साइड पर, बाकी सारे OH राइट साइड पर लगा दें, तो ये बन जाएगा फ्रक्टोज। ये फ्रक्टोज बन गया। ठीक है, तो इसमें सिंपल फंडा है कि कार्बन का नंबर जितना है उतनी चेन में बनाएं, लास्ट पे CH2OH लगाएं, पहले पे एल्डिहाइड ग्रुप लगाएं, अगर कीटोन है तो वो सेकंड पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और पहले पे भी CH2OH लगाएं, बाकी सारे जो कार्बन है उसको OH और H से उसकी टेट्रावैलेंसी पूरी कर दें। सिंपल। राइबोज में तो सारे एक तरफ है, OH है। ग्लूकोज का याद रखिएगा कि थर्ड जो कार्बन है उसका OH लेफ़्ट साइड पर है, बाकी सारे राइट पे हैं। और फ्रक्टोज में भी इसी तरह से थर्ड OH लेफ़्ट साइड पर, बाकी सारे राइट साइड पर, और साथ में सेकंड जो कार्बन है उसका फंक्शनल ग्रुप कीटोनिक हमने लगा देना है। तो इन तमाम चेन स्ट्रक्चर्स की अब रिंग स्ट्रक्चर में जो चेंजिंग होती है सोल्यूशन की फॉर्म में, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।